सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, आज की चर्चा का विषय मर्यादा राम की। सात संगत, जब भी राम का नाम लिया जाता है तो सत्संगत मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो सत्संगत मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने की वजह से आज सत्संगत हम सभी उनका ध्यान करते हैं। जो उन्होंने जीवन जिया सत्संगत, उससे प्रेरणा लेते हैं। कितनी कितनी प्रेरणाएं सत्संगत, और ब्रह्म ज्ञान की भी वो अवस्था कि वो सत्संगत अपने गुरु के पास जाकर के जब उन्होंने ज्ञान की बख्शिश करी, ज्ञान की अरदास प्रार्थना करी, सच्चे पातशाह मैं कौन हूँ, मुझे आप बताएं, तब सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञान का भी एक चैप्टर उन्होंने हमारे को एक सिखलाई के रूप में दिया कि किस तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना तक ही नहीं रुकना है, कि गुरु तो दयालु है, उन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान दे दिया। अब सत्संगत मेरे जीवन में ये कितना ब्रह्म ज्ञान आया कि सत्संगत वो राजपिता जी के भी वो वचन के अहम ब्रह्मास्मि कि प्रभु राम ने भी ज्ञान लिया, वही ज्ञान हमने लिया, लेकिन सत्संगत इतना बड़ा फर्क कि आज वो कहाँ और मेरी अवस्था क्या। सत्संगत तो कभी गहराई में जाएं कि ये क्यों, यहाँ तक कैसे ये बात ऐसे हुई। तो सत्संगत प्रभु ने ज्ञान लेने के बाद उसको जीवन में अपनाया, ज्ञान लेकर के वहीं नहीं रुक गए। जब उनके गुरु ने सत्संगत आशीर्वाद दिया इस रूप में, तो सत्संगत वो पहला ही वचन कि तन मन धन निरंकार का है। तो सत्संगत प्रभु ने वो वचन अपना करके सारे कर्म भी कर रहे हैं, फर्ज भी निभा रहे हैं। पिता ने बोला वन को जाना है, सत्संगत सुबह राज्याभिषेक था, तुरंत चल दिए, मोह में नहीं पड़े, रचनाओं के साथ नहीं जुड़े, रचनहार के साथ जुड़े, दांतों के साथ नहीं जुड़े, दातार के साथ जुड़े रहे सत्संगत, और उन्होंने वो फर्ज निभाया मोह से दूर हट करके। पिता ने बाद में बोला भी कि आप रहने दो राम, आप मत जाइए, लेकिन सत्संगत वो बिल्कुल मोह से दूर होकर के वो वन में जाते हैं। और किस तरह से सत्संगत वहां भी जो उनका जीवन है, एक ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन के कैसा होना चाहिए सत्संगत, ये भी हमें उससे सीखना पड़ेगा प्रभु से, कि किस तरह से उन्होंने एक संदेश दिया कि ऐसे ब्रह्म ज्ञान के बाद की अवस्था। और फिर सत्संगत वो जितने दिन वन में रहे, मोह से दूर हुए, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, सारी चीजों से सत्संगत वो दूर रहे, निकट नहीं आए। और सत्संगत हमने देखा कि किस तरह से वो एक हम सब के लिए प्रेरणा बन गए। तो सत्संगत वहां तक पहुंचा जा सकता है। आज के पैगंबर ने भी ये आशीर्वाद दिए कि एक एक संत के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो वहां तक पहुंच सकता है सत्संगत, लेकिन बात मर्यादा में रहने की है। सत्संगत अपने गुरु से शिक्षा तो चारों भाइयों ने ली थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन आज राम का ही नाम है क्योंकि राम मर्यादा के दायरे में रहे, मर्यादा से जुड़ गए, गुरु की बात में रहे। जो गुरु ने कहा उस मर्यादा से बाहर कभी उन्होंने जाने की सोची नहीं, और जैसा गुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते चले गए। और सत्संगत हमें सबको एक संदेश ये दिया जा रहा है कि ये जीवन, ये मौका एक बार मिला है, हमने भी गुरु मर्यादा के अंदर रह करके इस ब्रह्म ज्ञान को जीना है। ब्रह्म ज्ञान को ले लेना ही काफी नहीं है सत्संगत, उसको जीवन में उतारना है, कर्मों में उतारना है कि आज मेरी अवस्था क्या है। कि सत्संगत गुरु का वो पहला वचन कि तन मन धन निरंकार का है। क्या मैंने सत्संगत इस बात को मान लिया है? क्या सत्संगत हमने आज बरसों हो गए ज्ञान लिए हुए, क्या हम इसके ऊपर चल रहे हैं? क्या मैंने आज अपने तन का मोह छोड़ दिया है? क्या मैं आज मन की नहीं मान रहा हूं? क्या मेरा धन से नाता नहीं है उस रूप में? तो सत्संगत अपने आप ही ये तस्वीर सामने आती है कि मेरे जीवन के अंदर जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, या जो भी वो सुकून नहीं है कहीं, तो सत्संगत उसका कारण
गुरु के ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में पूर्ण रूप से ना अपनाना। कहीं ना कहीं सत्संगत हम छोड़ देते हैं कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं, जितना कर रहे हैं काफी है, परिवार की सेवा भी जरूरी है। इस तरह से अपने आप को बरी कर देते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन सत्संगत कल्याण तो तभी होगा जब हम अपने गुरु की बात को एज इट इज मानेंगे। लाभ तो तभी होगा जब डॉक्टर से दवाई आई है, जब तक मैंने उसको पिया नहीं तो सत्संगत फिर क्या ही लाभ होने वाला है। कि भले ही मैं अपने आप को इस रूप में वो समझाता रहूं कि ब्रह्म ज्ञानी संत हूं, लेकिन जब तक ये ब्रह्म ज्ञान मेरे मन के अंदर नहीं बस जाता है, जो मेरा नजरिया है वो नहीं बदलता है, तो सत्संगत लाभ होने वाला नहीं है। तो आइए सत्संगत मर्यादा पुरुषोत्तम की बात निरंतर करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन ये भी देखें कि कैसे वो उस अवस्था तक पहुंचे, कैसे मीराबाई उस अवस्था तक पहुंची, कैसे कबीर दास जी उस अवस्था तक पहुंचे, कैसे शबरी माता उस अवस्था तक पहुंची कि उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा बन गया। तो सत्संगत ये क्रांति, ये आनंद, ये अवस्था हमारे जीवन में भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जीवन में सतगुरु हैं, उन्होंने ज्ञान भी दे दिया है और ज्ञान को अपनाने का तरीका सलीका भी निरंतर सिखा रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तो सत्संगत ये आनंद कैसे मिलने वाला है। तो सत्संगत आओ, प्रयास करें और अरदास करें गुरु चरणों में कि सच्चे पातशाह कृपा करना, ये जो आपका ज्ञान है जैसा आप हमें समझाना चाहते हो वैसा ही हम समझ पाएं और अपने जीवन में इस क्रांति को, इस आनंद को ला पाएं। प्यार से कहिए धन्यकार जी।